दिखाने का भी वक्त आ चुका है, क्योंकि फिल्मों के ये सुपर कॉप अब दिल्ली पुलिस की हकीकत बनने के लिए तैयार है। दिल्ली के सुपर कॉप, बदन पर खाकी वर्दी, सीने में गुनाहों को मिटाने का निशान और हाथों में वो हथियार जो अब तक हिंदुस्तान में पुलिस के लिए महज सपना थे। ऐसे हथियार जिनका निशाना बिल्कुल सटीक, ऐसे सिस्टम जिसमें पुलिस पहुंचेगी मिनटों में। इन सुपरटेक हथियारों के साथ दिल्ली पुलिस हाईटेक अपराधियों को हाईटेक हथियार से मात देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। दिल्ली पुलिस अब हाईटेक हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास नए हथियार मौजूद हैं। ग्रेनेड, MP5 गन और ग्लॉक पिस्टल, जिससे किसी भी तरह के अपराधी से और कहीं भी किसी भी सिचुएशन पे आसानी से निपटा जा सकेगा। दिल्ली पुलिस के कायाकल्प से जवानों का हौसला बुलंद है, मगर सवाल ये है कि क्या पुलिस के हथियार बदलने से राजधानी की सूरत भी बदल पाएगी? रवि जलोटा, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो अक्सर ये देखा गया है कि जब भी हम और आप 100 नंबर डायल करते हैं तो यह शिकायत रहती है कि PCR वक्त पर नहीं पहुंचती। लेकिन अब आपको एक शिकायत नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस न्यू जनरेशन 100 सिस्टम अपनी तकनीक में सुधार कर रही है। क्या है ये सिस्टम और कैसे मिनटों में PCR वैन को आपके दरवाजे तक पहुंचाएगा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अब देर से नहीं पहुंचेगी दिल्ली पुलिस। 100 नंबर डायल करते ही हाजिर होगी दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली पुलिस बन चुकी है हाईटेक पुलिस। सौ नंबर डायल करने के बाद अक्सर आपको परेशानी बताने के लिए लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ता है। कई बार तो कॉल ट्रांसफर तक नहीं होती, तो कई बार PCR आप तक नहीं पहुंच पाती। दिल्ली पुलिस ने PCR के तुरंत पहुंचने के कई बार दावे किए, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही थी, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस को कई बार कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस को हाईटेक बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इस वजह से दिल्ली पुलिस ने न्यू जनरेशन 100 डायल सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। एडवांटेज ये है कि वो न्यू जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ये कि मतलब स्टेप से आपके बिल्कुल पास हुआ है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि आपके कॉल प्रोसेसिंग जो का टाइम जो लगता है वो सिग्निफिकेंटली कम होता है। स्प्लिट सेकेंड में, रियल टाइम में आप हर चीज समझ। तो इट विल इम्प्रूव द इंटेलिजेंस, इट विल इम्प्रूव प्रोसेसिंग टाइम, इट विल ऑल्सो इम्प्रूव डाटा अवेलेबिलिटी। न्यू जनरेशन 100 डायल सिस्टम तकनीक से कॉल करते ही पुलिस हरकत में आ जाएगी। इसमें GPS और GPRS के जरिए डेटा ट्रांसफर होगा, जिससे आपकी कॉल चंद सेकंड में कंट्रोल रूम से PCR तक पहुंच जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि अब पुलिस कॉल की देरी से मिलने का बहाना नहीं बना सकेगी। जल्द ही इस तकनीक को पूरे PCR यूनिट में शामिल कर लिया जाएगा। मोबाइल डेटा टर्मिनल पर आधारित इस नई तकनीक को अपनाने वाली दिल्ली पुलिस देश की पहली पुलिस होगी।
इससे फायदा ये होगा कि कॉलर फोन, मैसेज, वीडियो के जरिए भी पीसीआर कॉल की जा सकेगी। NG100 में ऑनलाइन वीडियो ट्रांसमिशन की सुविधा भी होगी, जिससे आप पुलिस को वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। अब तक जब भी आपने मदद के लिए 100 नंबर पर डायल किया हो, चाहे आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, लेकिन दिल्ली पुलिस की जो मदद है वो आपके पास 10 मिनट दूरी पर पहुंचती है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस के पास न्यू जनरेशन 100 सिस्टम है। इस सिस्टम के जरिए दिल्ली पुलिस की मदद जो है वो आपके पास तुरंत पहुंचेगी और आपकी समस्या का जो समाधान है वो भी तुरंत होगा। अपराधियों की भी आएगी शामत। फिंगरप्रिंट के जरिए पकड़े जाएंगे अपराधी। पुलिस कंट्रोल रूम के सीधे पीसीआर वैन से जुड़े इस डिवाइस में अपराधियों के डेटा डोजियर को भी लोड किया गया है। मकसद ये है कि कहीं भी कोई भी संदिग्ध नजर आए तो पुलिसकर्मी उसका मौके पर ही फिंगरप्रिंट लेकर उसके रिकॉर्ड के बारे में जानकारी हासिल कर सके। स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट को डायल करते ही सेंट्रल सर्वर से पुलिस अपने पास उपलब्ध डोजियर से उसका मिलान कर लेगी। डोजियर में नाम आते ही संदिग्ध बदमाश को काबू किया जा सकेगा। जाहिर है दिल्ली पुलिस इस नई तकनीक से अपनी तस्वीर बदलने की कोशिश कर रही है और अब देखना ये होगा कि इस तकनीक में आम जनता कितना भरोसा लाती है। रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो न्यू जनरेशन 100 डायल सिस्टम अपराधियों को मौके पर ही धर दबोचने में कारगर साबित होगा। इस सिस्टम में जीपीआरएस से लेकर कैमरे तक की खासियत होगी, जिससे कोई पीसीआर पुलिसकर्मी देरी से पहुंचने का कोई बहाना नहीं बना सकेगा। NG100 की क्या है खासियत? शुरुआत के लिए पीसीआर वाहनों में लगाए जाने वाले इस टफ बुक की खासियत ये है कि ये गिरने या धक्का लगने पर टूटेगा नहीं। इस पर धूप, पानी और गर्मी सर्दी का भी असर नहीं पड़ेगा। एक टफ बुक की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। इस प्रोजेक्ट पर दिल्ली पुलिस को करीब 25 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा। टफ बुक डिवाइस का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिका ने करीब 15 साल पहले किया था। कॉलर फोन, मैसेज, वीडियो के जरिए भी पीसीआर कॉल की जा सकेगी। NG100 में ऑनलाइन वीडियो ट्रांसमिशन की भी सुविधा होगी, जिससे आप पुलिस को वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। टफ बुक में फिंगरप्रिंट की सुविधा होगी। मकसद ये है कि कहीं भी कोई भी संदिग्ध नजर आए तो पुलिसकर्मी उसका मौके पर ही फिंगरप्रिंट लेकर उसके रिकॉर्ड के बारे में जानकारी हासिल कर सके। ये भी फैसिलिटी है कि आप किसी की फिंगरप्रिंट को जान सकते हैं। आज एक अनजान आदमी को पकड़ लियो, अनजान आदमी कहता है कि मैं तो साइकिल चोर नहीं हूँ या गाड़ी का चोर नहीं हूँ। अगर मुझे उस आदमी का चेक करना है, इसमें कैमरा है, मेरा फोटो ले लो, इससे मैं सर्वर में डालते ही इस आदमी वांटेड है या नहीं, उनका फिंगरप्रिंट मैंने लेते ही ये आदमी मेरे वायर में कहीं है या नहीं, ये एक सेकंड में क्लियर होगा। स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट को डालते ही सेंट्रल सर्वर से पुलिस अपने पास उपलब्ध डोजियर से उसका मिलान कर लेगी। डोजियर में नाम आते ही संदिग्ध बदमाश पर काबू किया जा सकेगा। टफ बुक में जीपीएस और कैमरा भी मौजूद होगा, जिससे पीसीआर में मौजूद पुलिसकर्मी बहाना नहीं बना सकेंगे। रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली पुलिस को भी दुनिया की बाकी तेज तर्रार पुलिस की तर्ज पर ही इतना हाईटेक बनाया गया है। कई तकनीक तो दूसरे देशों से पुलिस को दी गई है। आपको बताते हैं कि दूसरे देशों से हाईटेक पुलिस किस तरह से हथियारों का इस्तेमाल करती है। उसी से मिलते जुलते हथियार दिल्ली पुलिस के बेड़े में भी शामिल किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के पास ग्लॉक पिस्टल 29 है, जबकि जर्मन पुलिस के पास CZ75 SP01 पिस्टल है। लगभग एक जैसे हैं ये। दिल्ली पुलिस को MP5 गन दी जाएगी। जर्मन पुलिस भी MP5 गन का ही इस्तेमाल करती है।
बेहद अत्याधुनिक हथियार ये MP5 गन दिल्ली पुलिस अब इसका इस्तेमाल करेगी। ग्लॉक पिस्टल 29 दिल्ली पुलिस को दी जाएगी, जबकि बीजिंग पुलिस भी इसी का इस्तेमाल करती है। ग्लॉक पिस्टल 17 है, लगभग एक जैसी है। ये दिल्ली पुलिस के पास MP5 गन होगी, तो वहीं बीजिंग पुलिस M1903 स्प्रिंगफील्ड गन का इस्तेमाल करती है। न्यूयॉर्क पुलिस की बात करें तो ग्लॉक पिस्टल 29 की जगह बरेटा पिस्टल का वो इस्तेमाल करती है न्यूयॉर्क पुलिस। MP5 गन की जगह न्यूयॉर्क पुलिस MP.375 गन का इस्तेमाल करती है। जापान की पुलिस की बात करें तो ग्लॉक पिस्टल 21 का इस्तेमाल जापान पुलिस के कर्मचारी करते हैं। ग्लॉक पिस्टल 29 दिल्ली पुलिस को दी जाएगी। साथ ही MP5 गन की जगह जापान पुलिस MP.375 गन का इस्तेमाल करती है। तो दिल्ली पुलिस भी दूसरे देशों की पुलिस की तर्ज पर अब हाईटेक होगी। तो दिल्ली पुलिस भी शातिर अपराधियों का सामना कर पाए, इसके लिए दिल्ली पुलिस को मदद दी जा रही है, उन्हें हाईटेक बनाया जा रहा है। यार को एक ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। घर बैठे होंगे आपको प्रभु दर्शन, जो हर लेंगे आपके सब दुख। करें कुछ पल प्रभु के नाम, प्रभु ले जाएंगे आपको नई दिशा की ओर। तो अपराधियों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस हो रही है हाईटेक और देश की राजधानी दिल्ली आतंकियों के निशाने पर रही है। आए दिन मिलने वाली धमकियां दिल्ली पुलिस की नींदें उड़ाती हैं। ऐसे में आतंक से निपटने के लिए पुलिस को जरूरत है उन हथियारों की जो इंसानियत के उन दुश्मनों का मुकाबला कर सके। लिहाजा पुलिस को अब काफी हाईटेक हथियारों से लैस किया गया है। आखिर क्या है इन हथियारों की खासियत, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली पुलिस के इन जवानों के हाथ में जो हथियार है उसे कहते हैं ग्लॉक गन, जो दुनिया की सबसे ताकतवर पिस्टल्स में से एक है। क्या होता है ग्लॉक गन 29? ये ग्लॉक गन बनती है ऑस्ट्रिया में और दुनिया की कई बड़ी सुरक्षा एजेंसियां इस पिस्टल का इस्तेमाल करती हैं। ये एक
सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है जो छोटी दूरी से निशाना लगाने के लिए सबसे कारगर साबित हो सकती है। करीब 7 इंच लंबी इस पिस्टल का वजन सिर्फ 700 ग्राम है, लिहाजा इसे आसानी से ऑपरेट भी किया जा सकता है। इस पिस्टल में 15 मैगजीन लोड हो सकती है और एक बार में 10 राउंड फायर किए जा सकते हैं। यानी अब दिल्ली पुलिस के हाथ में यह हथियार आएगा तो अपराधियों का खौफ में आना तय है। दिल्ली पुलिस के पास अब 2 ऐसे हथियार हैं जिससे किसी भी अपराधी पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है, ग्लॉक पिस्टल और MP5 गन। ग्लॉक पिस्टल का जो वजन है वो काफी कम है और इसका जो निशाना है वो एकदम सटीक लगता है, और साथ ही MP5 गन जो है उसका जो निशाने की जो एक्यूरेसी है वो 90% है। यानी अब अपराधी जो है वो दिल्ली पुलिस से नहीं बच सकता। क्या होती है MP5 गन? दिल्ली पुलिस के जवानों के पास अब एक और बंदूक भी होगी जो अपराध को मिटाने का पूरा दम रखती है। नाम है MP5। अमेरिका में बनी ये MP5 गन सब मशीन गन यानी SMG कहलाती है, जो इस रेंज में अब तक का सबसे ताकतवर हथियार है। इस बंदूक के 99% निशाने सटीक होते हैं और खास बात यह है कि इसके जरिए रफ्तार से भागती गाड़ी को भी निशाना बनाया जा सकता है। इस बंदूक के जरिए एक गोली से लेकर 800 गोली प्रति मिनट तक चलाई जा सकती है। मैगजीन समेत इस बंदूक का कुल वजन 2 किलो 80 ग्राम होता है। यानी थोड़ी सावधानी, थोड़ी बहादुरी और थोड़ी समझदारी के साथ इस बंदूक का इस्तेमाल किया जाए तो दिल्ली पुलिस बदमाशों की नींद उड़ा सकती है। रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। इधर दिल्ली पुलिस की लाइफ लाइन यानी PCR वैन जो तुरंत मौका वारदात पर पहुंचकर हालात काबू में पाने की कोशिश करती है, जरूरत पड़ने पर प्राथमिक कदम भी उठाती है। तो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के पास 900 PCR वैन हैं इस वक्त और 5000 से भी ज्यादा जवानों की होती है तैनाती। दिल्ली पुलिस ने हाल के कुछ सालों में बहुत से बदलाव किए हैं, कायाकल्प किया है, साथ ही 4500 जवानों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। 1100 नए हथियार शामिल किए गए हैं दिल्ली पुलिस के बेड़े में। और कुछ क्या बदलाव किए जा रहे हैं दिल्ली पुलिस की छवि को सुधारने के लिए, ये भी आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आप, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया में सिर्फ लाइव इंडिया पर।
नजर है देश के सूरत हाल पर, नजर है सियासी दाव पेच पर, सेक्युलरिज्म का पोखा पहन लेते हैं, नजर है जनता से जुड़े सवालों पर। आम आदमी का खाना ही मुश्किल हो गया, महंगाई बढ़ गई है, हर 2 महीने के बाद 2 रुपए बढ़ रहे हैं। नजर है देश की तरक्की पर, नजर है हर इलाके हर शहर पर, नजर है पूरे इंडिया पर। लाइव इंडिया, नजर है हमारी हर खबर पर। तो दिल्ली में हाल फिलहाल में बाइकर्स और हुड़दंगियों ने भी पुलिस के नाक में दम किया हुआ है। यहां तक कि चेन स्नैचिंग और लूटपाट जैसे अपराधों ने दिल्ली पुलिस को जुर्म की फहरिस्त में अव्वल पायदान पर ला दिया है। ऐसे में हुड़दंगियों से निपटने के लिए पुलिस ने अपने बेड़े में ग्रेनेड और स्टेन गन शामिल किए, लेकिन ये हथियार बेहद खास हैं जो हुड़दंगियों से पार पाने में बेहद कारगर भी हैं। दिल्ली पुलिस का नया हथियार अब उड़ाएगा हुड़दंगियों के होश, क्योंकि दिल्ली पुलिस की पीसीआर में अब होंगे ग्रेनेड। जी हां, सही सुना आपने, दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन के तरकश में अब ग्रेनेड मौजूद होंगे, जिसके बाद दिल्ली की सड़कों पर हुड़दंग मचा पाना आसान नहीं होगा। इसलिए हुड़दंगियों, अब हो जाओ सावधान। दिल्ली पुलिस के पास आ गया है ब्रह्मास्त्र। हुड़दंगियों की आएगी शामत। अगर की कोई हिमाकत, तो अब होगा ग्रेनेड से सामना। दिल्ली की सड़कों पर अक्सर बाइकर्स का आतंक देखा गया है। वो बाइकर्स ही हैं जो कानून को ठेंगा दिखाते हुए सबसे ज्यादा हुड़दंग मचाते हैं। पुलिस की नाक के नीचे बाइकर्स न सिर्फ आम जनता को परेशान करते हैं, बल्कि कानून को स्टंट बाइक के पहिए तले रौंदते देखते हैं। ऐसे ही हालात से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने ग्रेनेड की मदद ली है। ऐसे में वो बाइकर जो राजधानी की सड़कों को अपने इलाके की गलियों की तरह समझते हैं, तो फिर हो जाइए सावधान, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी अब हाईटेक हो चली है। बेकाबू हालात से निपटने का उन्होंने तोड़ निकाल लिया है, और वो तोड़ है पीसीआर में ग्रेनेड की मौजूदगी, जिनका इस्तेमाल हुड़दंगियों के अक्ल ठिकाने लगाने के लिए किया जाएगा। या ग्रेनेड समझे तो हो सकता है जहां जो क्राउड बिगड़ जाती है उस टाइम में पीसीआर के अफसर इसको इस्तेमाल कर सकें। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अब हुड़दंगियों को कंट्रोल में करने के लिए ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल ये ग्रेनेड जानलेवा तो नहीं होंगे, लेकिन एक खास तरह की तकनीक वाले ग्रेनेड इस बार दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन का हिस्सा बनेंगे। इनमें तो अमूमन आमतौर पर आसूती गैस ही होते हैं, बड़े बड़े तेजी से ऊंची आवाज से एक्सप्लोड होते हैं, जिसका एक असर होता है करोड़ते की वो बिखर जाते हैं। स्कंक ग्रेनेड को तो दुनिया में अलग अलग पुलिस फोर्सेस यूज करते हैं। ग्रेनेड से काफी तेज बदबू आती है वो एक बार फटने के बाद, जिससे अमूमन सारे क्राउड भाग जाते हैं। एक बदबू से उड़ाएगा हुड़दंगियों के होश, तो दूसरा आवाज से छुड़ाएगा बाइकर्स के छक्के। दिल्ली पुलिस दो तरह की ग्रेनेड का इस्तेमाल करने वाली है। स्टन ग्रेनेड हुड़दंग मचाने वालों को कुछ देर के लिए सुन्न कर देगा, क्योंकि इसकी आवाज बहुत तेज होगी। जबकि दूसरा है स्कंक ग्रेनेड। स्कंक ग्रेनेड को जहां छोड़ा जाएगा वहां तेज दुर्गंध फैल जाएगी। ऐसे बदबू वाले वातावरण से लोग तुरंत ही छुटकारा पाना चाहेंगे और इलाके को छोड़कर भागने की कोशिश करेंगे।
दिल्ली पुलिस इसके अलावा हुड़दंगियों से निपटने के लिए अमेरिका से भी मदद लेने जा रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने अपने बेड़े में स्टन गन को शामिल करने का फैसला किया है। इनका फायदा ये होगा कि अगर हुड़दंगी उधम मचाने से बाज नहीं आते हैं तो उनके ऊपर गोलियां चलाने की बजाय स्टन गन चलाई जाएगी, जिसका जोर का करंट लगेगा। इस झटके से टारगेट 25 मिनट या उससे अधिक समय तक बेहोश रह सकता है। दिल्ली पुलिस स्टन गन की मदद से स्नैचर्स पर लगाम भी कस सकेगी। अब देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस इन हथियारों से हुड़दंगियों पर लगाम कस पाएगी या नहीं। रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। एक पल में बदल जाती है दुनिया, एक पल में बदल जाती है किस्मत। एक पल की घटना डालती है आपकी पूरी जिंदगी पर असर। इसलिए हम रखते हैं हर घटना पर खबर, आप पर असर डालने वाले हर बदलाव पर नजर, खबरों का पूरा हाल सभी पहलुओं के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। बॉलीवुड लाइव और बॉलीवुड की मायानगरी की ढेर सारी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं आपकी ओर से दोस्त शिखा धारीवाल। और आज बॉलीवुड लाइव की शुरुआत करेंगे बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के साथ। सलमान के इस साल बॉक्स ऑफिस पर कोई फिल्म नहीं आई जिनका उनके को स्टार ने भी उठाया खूब फायदा, मगर अगले साल के सारे फेस्टिवल्स को बुक कर दिया है सलमान ने। बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स और सुपरस्टार्स त्योहारों के मौके पर अपनी फिल्म रिलीज कर बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों का बिजनेस करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ईद, दिवाली और क्रिसमस जैसे बड़े त्योहार बॉलीवुड के सुपरस्टार खान के बीच बटे हुए हैं। और बात अगर ईद की जाए तो साल भले ही सलमान खान ईद पर बॉक्स ऑफिस से गायब रहे, लेकिन अगले सालों में ईद होगी सलमान खान के नाम। फेस्टिवल हॉलीडेज को क्रैश करने की फिराक में लगे हुए हैं बॉलीवुड सुपरस्टार। हर स्टार चाहता है साल के बड़े त्योहार पर अपनी फिल्म रिलीज कर करोड़ों कमाना, और ईद के त्योहार पर फिल्म रिलीज कर रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करने का ट्रेंड सेट किया वांटेड सलमान खान ने। इस साल सलमान ईद पर अपनी फिल्म रिलीज करने से चूक गए, लेकिन अब सलमान ने दूर की सोची है और सिर्फ अगले साल ही नहीं बल्कि अगले के अगले साल यानी 2015 ईद के मौके पर अपनी नई फिल्म रिलीज करने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, कबीर खान के डायरेक्शन में बनने वाली अनटाइटल्ड फिल्म